नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम लोग जो बात करने वाले हैं आज बात करेंगे कि क्या आगे होने वाला है। यानी कि ये महीना अब स्टार्ट होने वाला है सितंबर का, क्योंकि अगस्त कहीं ना कहीं जा चुका है और उसके बाद अगस्त के बाद जो सितंबर शुरू होगा वहाँ से कुछ नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? तो जो सबसे बड़ी अपडेट ये है, जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी और उसमें जो एज का मामला है वो कहीं ना कहीं बढ़ने को दिख रहा है। यानी कि जो उसमें एज है उसमें एज में इजाफा होगा। यानी कि जो अभी तक एज मांगी जाती थी उससे कहीं ना कहीं इस बार उसमें एज बढ़ने की संभावना है। इस बात की पुष्टि भाई राम कनवाल जी हैं, उनके द्वारा ये पुष्टि की गई है। उनके द्वारा जो अभी एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, है ना, तो राधा रतूड़ी जी से वो मिलने गए थे, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है। राधा रतूड़ी मैम से मिलने गए थे जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें एज देखने को मिलेगी आपको बढ़ी हुई, है ना। तो एज बढ़ने की पूरी संभावना है। मुलाकात हमने की और सबसे पहले जो हमने मुद्दा उठाया, जिसके लिए आप शायद हमें जानते हैं, वो मुद्दा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने का। और आज मैं शायद आपको वो लेटर भी, अगर है हमारे पास तो लेटर भी मैं आपको कल तक दिखा दूंगा, जिस लेटर में साफ मैडम राधा रतूड़ी ने ये लिख दिया है, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। और वो ये जवाब था दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि उत्तराखंड पुलिस में इस बार उम्र सीमा बढ़ेगी। ये मैडम राधा रतूड़ी के शब्द हैं, ये राम कंडवाल के शब्द नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा है। हमने कहा कि मैडम जो अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती गई है उसमें जो वेटिंग आनी है उस पर आपने क्या किया और आप सरकार क्या प्रयास कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो आपका लेटर आपने दिया है वेटिंग को लेकर, इस लेटर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी वेटिंग भी आने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, जो पिछली भर्ती हुई थी 1521 पदों को लेकर, वो उस भर्ती की वेटिंग भी आ रही है। और एक अपर मुख्य सचिव गृह, उसके जो एक तरह से शब्द थे कि इस बार उम्र सीमा बढ़ेगी। भाई राम कनवाल, बॉबी पवार, नितिन भाई हैं, ये सब लोग इस संघर्ष में पिछले 3-4 साल से हैं कि आप लोगों की उम्र सीमा बढ़े उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, और हम चाह रहे हैं। और आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि जब एक नंबर 2 अफसर ने उत्तराखंड की ये कहा कि मुख्यमंत्री उस पर फैसला लेने वाले हैं। और आप पिछली बार भी मिले थे और आप लोगों ने ये कहा था, मुख्यमंत्री ने आपसे ये कहा था कि भाई उम्र सीमा में अगली भर्ती जो आएगी उसमें बढ़ाएंगे। नितिन भाई क्या ऐसा कुछ कहा था? नितिन भाई हैं, नितिन भाई अपर मुख्य सचिव ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा को लेकर क्या कहा, आपके शब्द। जो अपर सचिव है हमारी राधा रतूड़ी मैडम, उन्होंने कहा है राम कनवाल जी बेसिकली, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है बॉबी कुमार जी, इन दोनों के बेहद प्रयास रहा है इसमें। और 8 साल बाद जो भर्ती आई दोबारा, मैडम राधा रतूड़ी ने कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि जो आयु सीमा है वो बढ़ेगी और वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी और आयु सीमा भी बढ़ेगी। आप सोच सकते हैं, क्योंकि नितिन भाई हमारे साथ वहां पर थे जो बेरोजगारों के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे युवा जो चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस में दरोगा की भर्ती कब आएगी, तो दरोगा की भर्ती के लिए भी हमने उनसे पूछा। और वहां पर जो एक तरह से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी के जो साथ में थे अतर सिंह जी थे, है ना, गृह सचिव जो अतर सिंह जी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस पर काम लगभग फाइनल हो चुका है। जो दरोगा भर्ती है उस पर काम लगभग फाइनल हो चुका है और वो भर्ती भी जल्दी आपके सामने होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। हालांकि हमने सिलेबस के लिए भी पूछा कि भाई उत्तराखंड पुलिस को जो दरोगा है उसका सिलेबस क्या होगा, तो वहां पर हमें ये जवाब मिला कि भाई एक बार अगर नियमावली बन जाए तो उसके बाद जो है आपका सिलेबस तय हो जाएगा कि सिलेबस क्या है। और एक बात और सच साबित हो गई कि जो फिलहाल सिलेबस रेंग रहा है इस वक्त बेरोजगारों के पास कि भाई मैथ 20 नंबर की आएगी, हिंदी इतने नंबर की आएगी, ये वो एक तरह से फर्जी है। वो फर्जी है, आप गांठ बांध लीजिए, वो फर्जी है। जो सिलेबस फिलहाल चल रहा है वो किसी की शरारत है, क्योंकि अब तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है। ये मैं स्पष्ट कह दूं, क्योंकि सिलेबस
जब तक नियमावली नहीं बनेगी तब तक सिलेबस भी नहीं बनेगा। अतर सिंह जी ने नितिन भाई यही शब्द थे उनके। बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि कोई जब तक नियमावली जारी नहीं होती तब तक कोई भी जो सिलेबस है, जो भी मार्केट में सिलेबस चल रहे हैं, या कोई भी मतलब अनऑथराइज्ड जो सिलेबस मार्केट में फैला रहा है, सब के सब इलीगल है। और जब तक सिलेबस जारी, जब तक नियमावली नहीं बनती तब तक सिलेबस नहीं आने वाला है। तब तक सिलेबस नहीं आएगा। और ये जो संघर्ष है ना, इस संघर्ष में बॉबी पवार भाई फ्रंट में, वो मैं आज आपसे कह रहा हूँ। अभी 300 लोग लगभग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर बात हुई। वहां पर अब मुकदमे भी हट रहे हैं। वहां पर अब सबसे बड़ी बात है अपना परीक्षा कैलेंडर। हम जा रहे हैं आयोग, परीक्षा कैलेंडर पर भी हमने चर्चा की वहां पर हमने। और सबसे बड़ी बात जो राम कटवाल के दिल पे लगी, वो ये लगी कि भाई अब जो इतने सालों से हमने संघर्ष किया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर, वो संघर्ष भगवान करे वो संघर्ष सही हो जाए। क्योंकि इतने आंदोलन में आप लोग आए, आप लोगों की कमी, जो आप लोग उत्तरकाशी से आए, पिथौरागढ़ से आए, ऋषिकेश से आए, हरिद्वार से आए, और प्रदेश के तमाम जिलों से आए, ये उन लोगों का संघर्ष था। और मैं दिल से भगवान से ही चाहूंगा कि भाई इस बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ जाए, बस वो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। उम्र सीमा को लेकर मैडम राधा रतूड़ी जी ने क्या कहा, एक बार आप फिर से, जो बेरोजगार हैं प्रदेश के, उनको एक बार फिर से आप बताइए कि उम्र सीमा को लेकर क्या कहा। उम्र सीमा को लेकर जो हमारी एसीएस हैं राधा रतूड़ी मैडम, उन्होंने इस साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि उम्र सीमा हमारा फैसला हो चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार उम्र सीमा जो है बढ़ाई जाएगी। ये जो प्रयास है राम कटवाल, बॉबी पवार और समस्त जितने बेरोजगार हैं, ये आप लोग की लड़ाई है। ये आप लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, तभी यहाँ तक पहुंचे। ये आप लोगों का साथ है जो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारी एसीएस राधा रतूड़ी मैडम है, इतने वरिष्ठ पद पे लोग बैठे हैं और बात सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ये ज्वाला आपने उठाई है, और आयु सीमा में भी बढ़ा हुआ है, और जो वेटिंग लिस्ट भी इसीलिए आज आगे बढ़ती है। वेटिंग लिस्ट भी आएगी। वेटिंग लिस्ट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं माननीय इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि वो आप लोग जाने है ना, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को देहरादून में जब झंडा फहरा रहे थे, उस दौरान कहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये वेटिंग लिस्ट जो है सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की नहीं, बल्कि हर भर्ती की, जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों की वेटिंग लिस्ट आनी है। ये मैडम राधा रतूड़ी जी ने, एपीएस ने ये साफ हमसे कहा है, एसीएस। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो ये कह रही है, और वो जो हमारा लेटर है ना, वो शायद अगर हमारे पास होगा, नितिन भाई आपके पास लेटर है, उस लेटर की कॉपी अगर आपके पास है तो वो लेटर की कॉपी में मैं आपको, चलो अगर अभी नहीं है तो मैं आपको वो कल तक मैं वो लेटर की कॉपी आप लोगों को दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा मैं, कि जिस लेटर में साफ लिखा है, मैडम राधा रतूड़ी ने लिखा है कि इस आख्या का अति शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए। और ये जो लेटर है ये कार्मिक के पास आज ही उन्होंने भेज दिया, और दिल से। और दूसरी बात जो उसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एसआई को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है ना, कि जो सब इंस्पेक्टर है, ये जिसको पुलिस दरोगा कहते हैं, तो पुलिस दरोगा में क्या वो सिलेबस फेक है या रियल है, तो उसको लेकर जो उसमें कि एक प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा इस बात का संकेत किया गया, इसको हम संकेत ही कहेंगे, कि उनमें इनके द्वारा ये कहा गया कि इसमें नियमावली है, जो उसमें नियमावली बननी बाकी है। यानी कि अभी उसमें जब नियमावली नहीं बन पाई है तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये फेक है या रियल है। तो ये मानकर चलिए कि अगर नियमावली नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं उस बात की प्रामाणिकता कम सिद्ध हो जाती है ना। और यदि नियमावली बन जाती है तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इसका सिलेबस देखने को मिलेगा। तो उसमें कार्य चल रहा है, जल्द देखने को मिलेगा। और अभी सितंबर तक क्या हो जाएगा आपकी कि जो एसआई का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाएगा सितंबर सेकंड वीक तक, है ना। सेकंड वीक तक अगर ये कहीं हो जाता है, उसके बाद आरओ का भी आ जाएगा, है ना। तो आरओ एआरओ का आ जाएगा, आरओ की एक वैकेंसी है ना। उसके बाद एसआई का है। और जो यूकेएसएससी के चेयरपर्सन थे उनके द्वारा पूर्व में ये कहा गया था कि हम लोग सितंबर लास्ट तक कहीं ना कहीं इन वैकेंसी से
फ्री हो जाएंगे, जो पूर्व में चली आ रही वैकेंसी है उनसे। तो उसके बाद जो आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको वीपीडीओ की, है ना, वीपीडीओ की संभवतः 137 के आसपास पद हैं। कांस्टेबल की देखने को मिलेगी जिसमें 1550 के आसपास पद हैं, और आबकारी जो है आपके पास, है ना, उसके पद देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वैकेंसी तो आने वाली है।